सो हाय एवरीवन, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और पावर आईएएस पे हमने स्टार्ट किया हुआ था एनसीईआरटी सीरीज। नाउ दैट आफ्टर कंप्लीटिंग सम एनसीईआरटी बुक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो सामने आ रहा था कि क्या अगर हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा यूपीएससी में। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनकी इंक्वायरी आ रही थी हमारे वेबसाइट पे, पर्सनल मैसेजेस पे कि सर एनसीईआरटी में हमारी ये बुक्स कवर हो गई है और कौन सी बुक कवर करना चाहिए, कितना डेप्थ तक यूपीएससी पूछता है। देखो, एनसीईआरटीज पढ़ने से पहले एक चीज तो हमेशा याद रखो कि आप एनसीईआरटीज क्यों कवर कर रहे हो। बिकॉज दे हेल्प यू टू बिल्ड योर बेसिक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, ये बेस कहीं ना कहीं ये बेस आपका कौन एनसीईआरटी वाली बुक्स बिल्ड कर रही होती है। और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि एनसीईआरटी से ना एग्जाम में हॉरिजॉन्टल कवरेज अच्छा होता है। हमेशा याद रखेंगे दो तरीके का कवरेज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आपने कितने टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है, कितना दूर तक आपका सरफेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। वर्टिकल मतलब कितने डेप्थ तक आपने चीजों को पढ़ी हुई है। अगर आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल जो नॉलेज है वो बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंपायर्स है, आप पूरे के पूरे इंपायर्स कहीं ना कहीं अपने हिस्ट्री की बुक्स में जो आपका एनसीईआरटी उसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कवरेज तो उसका काफी अच्छा होता है। वर्टिकल कवरेज के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना पड़ता है। वी आर सपोज टू रीड सम स्टैंडर्ड बुक्स जहां से आपका वर्टिकल कवरेज बनेगा। हॉरिजॉन्टल कवरेज के लिए आपकी एनसीईआरटी काफी अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहां से आपका बेस बन रहा होता है। दे विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बेस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बट दिस बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप उसके ऊपर में इमारत बना सकते हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तब जाकर के आप उसमें कोटिंग कर सकते हो एडवांस बुक के एडवांस कॉन्सेप्ट्स का। वो बेस कैसे बनेगा? तो सपोजली आपने एनसीईआरटीज को पढ़ना स्टार्ट किया है तो कौन सी इंपॉर्टेंट सी एनसीईआरटीज है, लेट मी टेल यू। अगर आप उन एनसीईआरटीज को कवर अप करते जाएंगे तो आपका बेस भी स्ट्रांग होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हिस्ट्री की, लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में यू कैन रीड स्टैंडर्ड 6 फॉर एंशियंट, स्टैंडर्ड 7 फॉर medieval India and standard 8 for modern India। ये बुक्स आप रीड कर सकते हैं इफ यू आर सपोज टू कवर योर हिस्ट्री। एक बेसिक्स, इनको कवर करने के बाद में आपका एक बेस बन जाएगा। बेस बन जाएगा मतलब आपको ये पता रहेगा कि मुगल्स का टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है, हर्षा के बाद से मिडिवल इंडिया कहीं ना कहीं स्विच हो रही है, मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री, राइट। आपको मॉडर्न इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियन कहीं ना कहीं क्लियरली नजर आएगा। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं एक मिडिवल इंडिया की, तो आई हैव अ बुक लाइक दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी, द एनसीईआरटी ऑफ स्टैंडर्ड 7 मिडिवल इंडिया। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सचिश चंद्र साहब की लिखी गई किताब है और बहुत ही बेसिक, बहुत पतली सी किताब है स्टैंडर्ड 7 की, मिडिवल इंडिया की। इस टाइप से आपको स्टैंडर्ड 6 की भी बुक दिखाई देगी, राइट। और उसके बाद से स्टैंडर्ड 11th में आपको हिस्ट्री सेम मिलेगा। स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10, ये जो है 9th एंड 10th, यहाँ पे आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो आप स्टैंडर्ड 9 तो पूरा स्किप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 10th में एक चैप्टर है नेशनलिज्म, राइट, जहां पे आपके इंडिया के नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, स्पेशली गांधी जी का आना, रॉलेट एक्ट लगना, जलियांवाला बाग होना, राइट, ये पूरा का पूरा एक सरफेस इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अगेन आई एम सेइंग दिस, वहां भी आपका हॉरिजॉन्टल कवरेज पे फोकस किया गया, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाया गया। बट आपको पता चल जाएगा कि 1919 में कैसे रॉलेट लग रहा है, 1920 के आसपास में एनसीएम स्टार्ट हो रहा है, 22 में चौरी चौरा होता है, एनसीएम खत्म हो रहा है। एक आपको हॉरिजॉन्टल नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर आपने इन बुक्स को कवर अप किया हुआ तो हिस्ट्री का आपका बेस बन चुका है। आफ्टर दिस द बेस ऑफ द हिस्ट्री इज डन। इसके आगे अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग अहेड ऑफ दिस, तो आपको स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12 इनकी ओल्ड एनसीईआरटीज आई विल 100% प्रेफर यू कि आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ें, क्योंकि जो न्यू वाली एनसीईआरटी है वो मेजर थीम्स को उसने कवर किया हुआ है विच इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार देख सकते हो, बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बात करोगे, सो लेट मी शो यू इफ आई हैव दैट बुक। जैसे कि ये हो गई आपकी एंशिएंट इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, स्टैंडर्ड 11th की। अगर आपने इसको कवर अप किया हुआ है तो दिस इज मोर देन इनफ। आर एस शर्मा जी की लिखी गई किताब है। इनफैक्ट मैंने आर एस शर्मा की ओरिजिनल बुक पढ़ा था। दिस इज दैट ओरिजिनल बुक ऑफ आर एस शर्मा जो मैंने रीड किया हुआ है, राइट। थोड़ी सी मोटी है बट इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग डीप डाउन। तो ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड 11th का अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा ना पढ़ के ये भी पढ़ते हो, दिस इज मोर देन इनफ। आपको इससे मतलब एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी स्टैंडर्ड 11th का, राइट। ओल्ड एनसीईआरटी स्पेशली किसका, ये आर एस शर्मा साहब का, राइट। अच्छा, आर एस शर्मा जी ने जो किताब लिखी है ना, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। बुद्धिज्म का, जैनिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा फैक्चुअल का अगर आपको लेयर देना और हल्का मेहनत कर सकते हो, देन आई विल 100% स्ट्रांगली रिकमेंड कि थोड़ा सा मेहनत करके तमिलनाडु पब्लिकेशन भी पढ़ लो साथ में। पतली सी किताब है,
तमिलनाडु पब्लिकेशन में ना फैक्ट्स बहुत है, सारे इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, सारे बुक्स एंड राइटर्स दिए हुए हैं, यहाँ से फैक्चुअल पार्ट कवर हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। 100% फुल फ्लेजेड आपका एंशिएंट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड 11th में आप इसको देख सकते हो, प्लस आप इसमें मिडिवल इंडिया में सतीश चंद्र साहब की किताब है वो पढ़ सकते हो, और मॉडर्न इंडिया में जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब आती है ऑरियंट ब्लैक स्वन की मेरे पास में होगी, बट ये है आपकी ओल्ड एनसीईआरटी का एक पार्ट है, राइट। इसको विपिन चंद्र साहब ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सी किताब है, पतली है, ज्यादा मोटी नहीं है। इनफैक्ट 2015 में जब मैम का सिलेक्शन हुआ था, राइट, तो उन्होंने भी यही चीज को रेकमेंड किया था, राइट, टीना दाबी मैम, तो उन्होंने भी सेम किताब को फॉलो किया हुआ था। इनफैक्ट यू कैन रिकमेंड दिस किताब, बहुत लोग पढ़ते हैं इसको, इसके साथ में लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस, स्पेक्ट्रम पढ़ने से आपका वर्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपका एक हॉरिजॉन्टल बेस और स्ट्रांग होते जाएगा। अगर आपने इतना कवर किया तो आपका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न एक डिसेंट स्टेज पे कंप्लीट हो जाता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप स्टैंडर्ड 6th 7th 8th 9th 10th पढ़ें तब जब आपका बेस बहुत वीक है, राइट। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि सच में आपका बेस वीक है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इन बुक्स को 101% पढ़े, क्योंकि इन पढ़ने के बाद आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा बेस वीक नहीं है तो आप स्टैंडर्ड 9th 10th 11th एंड 12th ये वाली ज्योग्राफी सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से था, मुझे बस थोड़ा सा देखना है एनसीईआरटी, तो आप बस 11th एंड 12th देख सकते हो, 9th एंड 10th भी स्किप कर सकते हो अगर आपका अच्छा कमांड है ओवर द ज्योग्राफी। कैसा? गुड कमांड। तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड 12 पढ़ो, राइट। आपका, मैं फिर से बता रहा हूं, इससे हॉरिजॉन्टल नॉलेज अच्छा कवर हो जाएगा। इनफैक्ट एनसीईआरटीज आर द बेस्ट बुक वंस इट कम्स टू ज्योग्राफी। बहुत डिटेल भी नहीं है, बट एक अच्छा सरफेस नॉलेज आपके पास में आ जाएगा अगर आपने इन बुक्स को एटलीस्ट कवर अप किया हुआ है फॉर द ज्योग्राफी वाला पार्ट। अगर हम आए इकोनॉमिक्स में, राइट, तो इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 9 से स्टार्ट होती है, 9th और 10th बहुत ही बेसिक लेवल पे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, थोड़ी स्टोरी बिल्डअप की गई। स्टैंडर्ड 9 में विलेज ऑफ पालमपुर बहुत ही सरफेस नॉलेज दिया हुआ है, कहानियों के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। अगर आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो, नॉवेल टाइप किताब है, जैसे आप नॉवेल्स रीड करते हो वैसे इनको रीड कर सकते हो। मेन जो किताब है वो आपकी स्टैंडर्ड 11th एंड स्टैंडर्ड 12th, उसमें एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 12th, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। स्टैंडर्ड 11th भी ठीक है, वहां पे आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जीडीपी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ में इंटरेक्शन, ऑल दैट ये आपको पता चलेगा। मेंस के लिए अच्छी किताब है ये, राइट। बट अगर आप प्रीलिम्स और फैक्चुअल पॉइंट ऑफ से देखो या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी देखो तो 12th वाली किताब इंपॉर्टेंट है। देन डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि 9th 10th की किताब को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार फटाफट रीड करके स्टैंडर्ड 12th की ज्योग्राफी, मतलब सॉरी इकोनॉमिक्स आप रीड कर सकते हैं। फिर आती है हमारी स्टैंडर्ड, कौन सा सब्जेक्ट आता है? पॉलिटी। पॉलिटी में स्टैंडर्ड 6 7 8 9 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कुछ खास नहीं मिल जाएगा। पॉलिटी में आप सीधा स्टार्ट करो स्टैंडर्ड 11 से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक ये किताब को पढ़ लो, अच्छी किताब है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड 12th का सिलेक्टिव कुछ चैप्टर्स पढ़ना है तो स्किप कर सकते हो। स्टैंडर्ड 11 में भी 2 किताब है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है और एक और है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब को पढ़ो, वहां से कॉन्सेप्ट्स ज्यादा दिखेंगे आपको, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, जो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मीकांत में डिटेल में पढ़ते हैं, उसका आपको एक सरफेस नॉलेज, एक हॉरिजॉन्टल कवरेज आपको दिख जाएगा। फॉर द वर्टिकल कवरेज आप फिर से अपने लक्ष्मीकांत वाली किताब को पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द सिलेक्टिव बुक। 9 10th 11 12th में आपको मतलब 6 7 8 9 10 ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी में स्किप कर सकते हो। बहुत माने तो 9 10 से थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, जैसे फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन 9th और 10th में हल्का दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप 9 10 देख सकते हो, अदरवाइज 11 12 से सीधा इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अगर हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट की, तो स्टैंडर्ड 12th की जो आपकी बायोलॉजी की किताब है, इसके जो लास्ट 4 चैप्टर है, लास्ट 4 चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर दिस इन्वायरमेंट वाला पार्ट, जहां पे आपको कहीं ना कहीं फूड चेन एंड ऑल दैट वो आपको मिल जाएगा, जो बेसिक्स आप जो इन्वायरमेंट जहां से क्वेश्चन पूछता है, फूड चेन और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट। किस तरीके से इन्वायरमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन से बेसिक कन्वेंशन हुए हैं, रामसर साइट एंड ऑल दैट, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट अगेन अगर हम कॉन्सेप्चुअल और स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके साथ में आप पढ़ सकते हो पीएमएफ की किताब पढ़ सकते हो, शंकर की किताब पढ़ सकते हो, अप टू यू, लेकिन मैं एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक बुक्स दैट यू गाइस आर सपोज्ड टू रीड। साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो साइंस में यूपीएससी बेसिकली टेक्निकल साइंस एंड टेक पे ज्यादा पार्ट करता है, जो कि आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो स्टैंडर्ड बुक्स तो लोग पढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन है तो आई वुड डेफिनेटली से कि 9th और 10th ये एनसीईआरटी तो एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से कभी कोई बहुत बेसिक, जैसे 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया था एनिमल सेल और प्लांट सेल का बीच का डिफरेंस, क्लास 9 की किताब में दिया हुआ है।
बट बहुत लोग गलत करके आए थे। इनफैक्ट मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि जब हम यूपीएससी सोचते हैं तो एनसीईआरटी नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि हमें सीधा एक ही बार में अपनी वर्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, भले हमें हॉरिजॉन्टली उन टॉपिक्स के बारे में भी ना पता हो, लेकिन जो पढ़ेंगे हम एकदम डेप्थ में ही पढ़ेंगे। और जैसे डेप्थ में उतरते हैं इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं कट ऑफ से बाहर। सो ये गलती नहीं करना है। एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस है वो एट एनी पॉसिबल सिनेरियो गलत नहीं होने चाहिए, प्रीलिम्स हो मेंस हो व्हाटएवर द सिचुएशन इज। कॉन्सेप्ट सेम है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है। प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट वही है, एलिमिनेशन का तरीका है, मेंस में कॉन्सेप्ट वही है, राइटिंग स्किल का तरीका है। सो कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, और कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से बेटर आई डोंट थिंक कोई और बुक्स या किसी और तरीके के सोर्स से आप बिल्डअप कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक बुक्स। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसको अगर आप रीड करते हैं तो आपके पास में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और इसके बाद में जैसा लोग कहते हैं कि इफ नो एनसीईआरटीज नो सिलेक्शन, ये वाला सिचुएशन खत्म हो जाएगा। रीड एनसीईआरटीज, डेफिनेटली देयर विल बी द सिलेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी से आपका हॉरिजॉन्टल कवरेज अच्छा इंप्रूव होगा, बेस बनेगा, इजी क्वेश्चंस लगेंगे, लेकिन वर्टिकल कवरेज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू डेफिनेटली हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स विच इज द कोर बुक। कौन से स्टैंडर्ड बुक्स को कैसे फॉलो करना है उसको हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे, बट आई होप इस लेक्चर के बाद में आपको बेसिक एनसीईआरटीज के बारे में पता चल गया होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे जो तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में उनके अभी भी एनसीईआरटीज कवर्ड नहीं है, और वो स्टैटिक के इजी क्वेश्चन गलत करके आते, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। आई एम अगेन सेइंग द सेम थिंग, गो बैक टू स्टैटिक। जैसे दयानंद सरस्वती साहब ने कहा था ना, गो बैक टू वेदास, आई एम सेइंग गो बैक टू स्टैटिक्स, गो बैक टू एनसीईआरटीज। अगर नहीं निकल रहा है तो वापस जाओ, बेसिक बुक को पढ़ो, फिर देखो कैसे नहीं निकल रहा। बेसिक क्वेश्चन सही करेंगे, प्रीलिम्स नहीं अटकेगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी, आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस भी नहीं अटकेगा। दिस इज द बेसिक अप्रोच, एंड आई थिंक इफ यू फॉलो द अप्रोच, डेफिनेटली विल गेट एन एज इन द एग्जामिनेशन हॉल। So this is for today. So I hope you guys will understand what I mean to say. इसको follow करना है and let me know what is your status. अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो we are running a mentorship program जहां पे आपको एक mentor गाइड करेगा। चार्जेस आर वेरी नॉमिनल, ₹499 मंथली। आप वहां पे आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, मेंटर बताएगा कब कौन सी किताब को पढ़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है तो, अगर आप डिसिप्लिन है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडीज।